आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे बरेली, गोंडा, झांसी, प्रयागराज और समस्तीपुर की बड़ी खबरों को। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इन सभी खबरों को। बरेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक मुखबिर की सूचना के आधार पर जब एसएसपी के नेतृत्व में टीम ने जाकर देखा तो 10 टायर ट्रक जिसमें अवैध रूप से लाई गई 1415 पेटी देसी शराब लदी हुई थी, जहां मौके पर उक्त ट्रक में बैठे एक व्यक्ति को हिरासत में लेते हुए माल सहित ट्रक कब्जे में ले लिया गया है। ये सर कहाँ से आ रही थी, कहाँ ये लेके जा रहे थे, क्या पूरा मामला क्या है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत में अपराधियों की धरपकड़ हो रही है। इसी क्रम में एक टीम का गठन किया गया, जो सीओ सिटी 3 के नेतृत्व में एसओजी और थाना प्रभारी बारादरी और उनकी टीम ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हमें मुखबिर खास के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक बिशलपुर रोड पे हारून अगला पुल के पास में वीडियो कॉलोनी के सामने एक ट्रक खड़ी है, जिसमें अवैध शराब हो सकता है। इस सूचना पर हम यकीन करके जो पुलिस की टीम एसओजी, मैं थाना प्रभारी बारादरी वहाँ पे पहुँचा तो हमने पाया कि एक ट्रक जो है जिसमें शराब है, उसको लाया गया, उसमें देखा गया शराब तो 1415 पेटी उसमें शराब बरामद हुआ, जिसका कीमत लगभग 45 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। जो उसमें ट्रक ड्राइवर था संजय, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जनपद बरेली के फतेहगंज पश्चिमी का रहने वाला है। उसके द्वारा पूछा गया कि ये शराब किसको डिलीवर करनी थी, तो उसने बताया मनोज नाम का एक व्यक्ति है जो बरेली का ही रहने वाला है, उसके बारे में बताया गया। जो व्यक्ति मनोज है वो अभी हमारे गिरफ्त में नहीं है, उसके लिए टीमें लगा दी गई है। उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको भी हम जेल भेजेंगे। कितने टाइम से ये लोग काम कर रहे थे, इनके बारे में कोई और जानकारी मिली? ये अभी बता रहा है, जिनसे जो ड्राइवर हैं इनसे पूछताछ की गई तो ये बता रहा है कि हम पहली बार ही काम कर रहे थे, अभी तक हम कभी जेल नहीं गए, इसका आपराधिक इतिहास नहीं है। लेकिन हम अपने जनपद के थानों से और आसपास के जनपदों में इसका आपराधिक हिस्सा हम देखने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरा व्यक्ति है जो मनोज है, उसके बारे में आपराधिक इतिहास पता लगाएंगे कि वो क्या पहले भी कभी इस तरह की घटना को पारित किया है। कहाँ से लेकर आ रहे थे ये लोग जो शराब? ये इनका ड्राइवर का बताना है कि ये कानपुर से शराब ला रहे थे। तो सर क्या ये चुनावों में खपाने के लिए या त्योहार के मद्देनजर लाई जा रही थी, क्या कुछ नहीं? क्योंकि अभी होली भी है और पंचायत चुनाव भी है, हो सकता है इसके लिए यहाँ पे लाया जा रहा हो, संभावना इसकी तो है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में थाना रसूलपुर में आगामी पर्वों को लेकर नवागत थाना प्रभारी अजय पचौरी ने नगर में संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाकर शांति कमेटी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें अपने परिचय देते हुए समाज के बुद्धिजीवियों से हिंदू मुस्लिम त्योहार सौहार्दपूर्ण, शांति और खुशी के साथ संपन्न हो, इसको लेकर सुझाव भी दिए गए। साथ ही आगामी पर्व पर पुलिस की चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आगामी पर्व को खुशी के साथ मनाने की थाना पुलिस को आश्वासन दिया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। गोंडा जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर पूर्व ग्राम पंचायत बेतवा छपिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की आज 23 मार्च को उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भारतीय खेत मजदूर सभा एवं नौजवान सभा के तत्वाधान में मनाया गया। इस कार्यक्रम में लखनऊ से पधारे कामरेड फूलचंद यादव ने मुख्य अतिथि की भूमिका में अपने व्यक्तित्व में सभा में उपस्थित जन समुदाय के मन से अंधकार में डूबे ज्ञान को परिमार्जित करके एक प्रकाश किरण दिखाई है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर निगम के सभापति पद के लिए हुआ चुनाव आज भारी उठापटक तथा मैनेजमेंट के बीच संपन्न हो सका। भारतीय जनता पार्टी में ही उप सभापति के लिए कई नाम अचानक सामने आ गए हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी के सामने किसी एक नाम पर विचार विमर्श करने को लेकर संकट खड़ा हो गया है। शुरुआती दौर में सुनील नैनवानी तथा बंटी सोनी का नाम प्राथमिकता के आधार पर आगे चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर विरोधी खेमे के सक्रिय हो जाने के कारण इस नामों में 1-2 नामों की और बढ़ोतरी हो गई। इस स्थिति को देखकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई, जहां भाजपा की स्थिति को देखकर विपक्ष के कार्यकारिणी के सदस्य भी सक्रिय हो गए। कार्यकारिणी के सदस्यों ने हालांकि सत्ता पक्ष में सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वक्त पर पार्टी हाईकमान भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा तथा मेयर राम तीरथ सिंघल ने दावेदारों में आपसी सामंजस्य बनाने में सफलता हासिल कर ली। सर्वसम्मति से सुनील नैनीवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिन्हें बाद में निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
झांसी से प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। विंध्याचल मिर्जापुर निवासी योगेंद्र मिश्र उर्फ संजू बाबा को पत्रकार विकास परिषद का पूर्वांचल सलाहकार बनाया गया है। इसके अलावा वह परिषद के प्रदेश महासचिव मिथिलेश द्विवेदी के भी सलाहकार होंगे। साथ ही मिर्जापुर मंडल के महासचिव रहे नरेश पांडे को प्रदेश महासचिव का मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश महासचिव बनने के बाद मिर्जापुर जिले के प्रथम दौरे पर विंध्याचल पहुंचे, जहां मिथिलेश द्विवेदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली और राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश प्रभारी डीके मिश्रा के सामने यह घोषणा की है। पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी और प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय सचिव डीके मिश्रा जी की सहमति और संस्तुति पे आज यहाँ माँ विंध्यवासिनी के पावन धाम विंध्याचल मिर्जापुर में परिषद ने योगेंद्र मिश्र संजू बाबा जी को पूर्वांचल का सलाहकार बनाया है। साथ ही आप प्रदेश महासचिव के तौर पे मुझे जो नियुक्ति मिली है, मेरे भी आप प्रमुख सलाहकार रहेंगे। इसके अलावा यहाँ नरेश पांडे जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी की सहमत से नरेश पांडे को मीडिया प्रभारी का प्रभार भी मैंने सौंपा है। ये मेरे मीडिया प्रभारी का भी कार्य देखेंगे। धन्यवाद। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। समस्तीपुर के हसनपुर थाना पुलिस ने थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर शोभीपुरा गांव के पास से मंगलवार की देर रात ट्रक पर लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को देखते ही शराब कारोबारी व चालक अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए हैं। वहीं बरामद विदेशी शराब करीब 720 कार्टून कुल 6399 लीटर है। एसडीओपी हरियार अख्तर ने बताया कि दूसरे प्रदेश की तरफ से ट्रक से शराब आने की सूचना पर वरीय अधिकारियों को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष चंद्रकांत गौरी, अजित त्रिवेदी, जीतू प्रसाद यादव, विजय सिंह के साथ अन्य पुलिस अधिकारी को लेकर कार्रवाई शुरू की है। जी सर, ये कहाँ से शराब की इतनी बड़ी खेप पकड़ाई और क्या मामला? मुख्यालय स्तर से और पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के स्तर से भी हम लोग को बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि आने वाली होली में शराब बड़े पैमाने पे शराब की खेप आ रही है, आने वाली है, या इस त्यौहार में मतलब बड़े पैमाने पे शराब वगैरह का सेवन होता है। तो वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वो रात कह लें, मतलब 12 बजे के बाद 24 तारीख हो जाता है। तो आज जो है रात्रि में 12:30-1 बजे के बाद हम लोग को सूचना मिली कि एक शराब आने वाला है, जिसके आधार पे वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को और थानाध्यक्ष ने चारों तरफ घेराबंदी की। तो फिर उन्हें सूचना मिली कि एक ट्रक जो है हसनपुर मेदो चौक बड़गांव पुल के समानांतर 1/2 किलोमीटर जाएंगे उत्तर में, तो एक सभयपुरा पुल है वहाँ से लगभग 100-150 मीटर पूर्व साइड में वो चौर टाइप का है, वहाँ पे एक ट्रक लगी हुई थी। तो पहले प्राइमा फेसी देखने पे तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था, हटाया गया तो वहाँ पे ईंट वगैरह बड़े बड़े ब्रिक्स थे। फिर कुछ संदेह उत्पन्न हुआ तो उस ट्रक को बहुत तरीके से निगरानी की गई, छानबीन की गई। तो उसको कहीं से एक खुला हुआ मतलब कि यहाँ से खोल सकते हैं, देखा गया तो उसके अंदर भारी मात्रा में शराब रखी गई थी। तो उसको वहाँ पे फिर जब्त किया गया। इसमें थानाध्यक्ष हसनपुर और पुअनी हैं, अजीत कुमार हैं, विजय कुमार हैं, फिर जीतू कुमार हैं। इन लोगों ने छापेमारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक बहुत बड़ी खेप को इन लोगों ने पकड़ा है। इनके लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जो इसमें किसी कारोबारी का नाम? हाँ, इसमें जो है वहाँ पे जब छापेमारी के क्रम में 2 लोगों को चिन्हित किया गया, जो पहचान की गई 2 अपराधियों की, जो बड़े शराब कारोबारी रहे हैं, पूर्व से भी उनके ऊपर केस वगैरह है।
और करीब 4-5 और लोग थे जो भागने में कामयाब हो गए। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।